we were reading this lesson. There was some technical issue, so let us continue. As Lencho has predicted, big drops of rain began to fall. जैसे कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुई. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और आसमान में बादल दिखाई दे रहे थे आते हुए, बड़े बड़े बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बड़े माउंटेन्स हो, ऐसे बड़े बड़े क्लाउड्स थे. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. क्योंकि उसके फील्ड्स को अगर ज़रूरत थी तो एक बरसात की ज़रूरत थी. और जैसे ही बारिश आई, सो लेंचो वो सो वेरी हैप्पी, इतना खुश था कि वो बाहर गए. और बाहर जाने के बाद केवल किस लिए लेंचो बाहर गए? लेंचो बाहर गए टू हैव द फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी. ही वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन ही रिटर्न. और जब वो वापस आए तो क्या कहते हैं? ही एक्सक्लेम, उन्होंने कहा, दीज आर इंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. बोले ये रेन ड्रॉप्स नहीं है नॉर्मल, बल्कि ये रेन ड्रॉप्स ना होकर ही कॉल्ड देम न्यू कॉइन्स. उसने कहा कि ये सिक्कों की तरह है, कॉइन्स की तरह है, सिल्वर कॉइन्स. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड लिटल वंस आर 5 cent. जैसे रुपए से छोटा पैसा होता है, ऐसे ही करेंसी होती है, डॉलर से छोटा होता है सेंट. और भी कुछ देशों की जो करेंसी होती है उनमें सेंट उनका पैसे की तरह यूज किया जाता है. कहता है जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं, बिग ड्रॉप्स तो 10 cent के कॉइन की तरह है, और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 cent. अब वो ऐसा क्यों कहता है? लेंचो ऐसा इसीलिए कह रहा है बिकॉज ही इज़ वेरी हैप्पी. उसके फील्ड्स में अच्छी फसल हो जाएगी जैसे ही वो देखेगा बारिश की वजह से. सो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर. बड़े ही सेटिस्फेक्शन के साथ, संतुष्टि के साथ वो देख रहा है अपने खेतों को जिसमें राइप कॉर्न है, यानी फसल बिल्कुल पककर तैयार खड़ी है. अपनी उस फसल को देख रहा है कि जो इस समय ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, ड्रेप लिपटा हुआ होना, कवर्ड, जो लिपटा हुआ है किससे? बारिश से. यानी अब उसके खेतों में बारिश हो रही है, पकी हुई फसल तैयार है, थोड़ी से पानी की आवश्यकता थी, थोड़े से बारिश की, और खुश है. आज उसे बारिश की बूंदें न लगकर ये कॉइन्स की तरह लग रही हैं. क्यों? क्योंकि उसकी फसल इससे और अच्छी हो जाएगी और उसे इससे मनी मिलेगी. बट देन सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक से क्या हुआ? एक तेज हवा चलने लगी और ये जो बारिश की बूंदें थीं, इनके साथ अचानक से क्या आए? बड़े बड़े हेल स्टोन्स. हिंदी में हम जिसे आम भाषा में आप कहते हैं जमी हुई बर्फ, ओले, ओलावृष्टि. ओलावृष्टि हो गई. बड़े बड़े हेल स्टोन्स गिरने लगे. इंग्लिश में हेल स्टोन कहा जाता है, ठीक है. हेल स्टोन्स गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. राइटर कहते हैं अब लग रहे थे वो सिल्वर कॉइन्स के जैसे, क्योंकि जमी हुई बर्फ थी. लेकिन the boys exposing themselves to rain ran out to collect frozen pearls. थोड़े बहुत हेल स्टोन से तो फसल इतनी जल्दी खराब नहीं होती, इसीलिए बच्चों को अच्छा लग रहा था और वो दौड़े कलेक्ट करने के लिए हेल स्टोन्स. छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं, ओले उठाते हैं. It's really getting bad now, exclaimed the man. हैरानी से लेंचो ने देखा और क्या कहा? It's really getting bad. बहुत बुरा हो रहा है. I hope it passes quickly, and it did not pass quickly, for the hail rained on the house. कि जल्दी बंद हो जाए काश, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. In fact, 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, the field was white as if covered with salt. पकी हुई तैयार फसल थी, सारी खराब हो गई, डैमेज हो गई, और खेतों में बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि वहाँ
किसी ने बहुत सारा सोल्ट गिरा दिया है, नमक गिरा दिया है, ऐसे सफेद बर्फ से ढका हुआ पूरा खेत। Not a leaf remained on trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Hailstones होते हैं, बारिश होती है तो ऐसा ही होता है। एक पत्ता नहीं बचा पेड़ों पर। उसकी फसल कॉर्न पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फ्लावर्स दिखाई नहीं दे रहे थे। Lencho's soul was filled with sadness. उस किसान ने जो मेहनत की थी वो बहुत दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब ये बारिश रुक गई, तूफान रुक गया, स्टॉर्म होता है तूफान। जैसे ही ये तूफान रुका, अपने खेतों में खड़ा था, अपने बेटों को कहता है, A plague of locust would have left more than this. अगर खेतों में लोकस्ट कीड़ा, इंसेक्ट जिनमें पूरा वो ग्रुप में उड़ते हैं, टिड्डी आपने देखी ही है कि जब वो ग्रुप में उड़ते हैं फसल खराब कर देते हैं पूरी, कि इससे ज़्यादा फसल तो हमारी तब बच जाती अगर हमारे खेतों में लोकस्ट घुस जाते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, बारिश को तो रोक भी नहीं सके। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, सारी मेहनत बेकार। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमारी कौन मदद करेगा, इस साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी सारी फसल तो खराब हो गई। सो लेंचो वॉज रियली वेरी सैड, ऑल हिज हार्ड वर्क हैड गॉन वेस्ट, इसीलिए अब वो बहुत दुखी है। यहाँ से हम पढ़ेंगे